हम सभी पार्षद शपथ लेते हैं हमारी जितनी भी मांगे हैं सभी को इकट्ठे मिलकर पूरी लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमारी मांगों को प्रदेश सरकार पूरी नहीं करेगी। इसी तरह से सम्मेलन का दौर और धरनों का दौर जारी रखेंगे। पार्षद एकता जिंदाबाद। हम सभी मिलकर तन मन धन से संघर्ष करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, मीटिंग सभा तो पार्षदा की है, जो नगर परिषद के आवे है, नगर पालिका के आवे है भाई, वो इसका और भी नित्य प्रणाली हो तो उसके अंदर आवे है, वो पार्षद आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो जी अब ये थोड़ी सी इस शहर की व्यवस्था की बात कर लेनी चाहिए। क्या पता इसके माध्यम से अधिकारी जाग जाए, नेता जाग जाए। कि आज के दिन में अगर नेता की बात करो तो नेता तो सड़कों पे है और कहीं ना कहीं वो उद्घाटनों पे है, फित्ता काटने पे है, शुरुआत करने पे है। बस यह है कि शहर के अंदर एक नई चमक दमक से शुरू हो रही है 2024 चुनाव के लिए और उसकी प्रक्रिया के लिए। लेकिन जी नेता लोग बनते हैं तो नेता बनने के बाद में लोग पता नहीं क्या क्या सपने पाल लेते हैं। अब वो नेता चाहे पार्षद के रूप में हो, चाहे वो नेता प्रधानमंत्री के रूप में हो, चाहे वो नेता कोई MP के रूप में हो, MLA के रूप में हो, वो नेता अपने आप में बस भगवान मानने लग जाए कि हाँ हम भगवान है, जनता हमारी प्रजा है, सब काम इसके अंदर चलेगा। क्योंकि नेता बनने के बाद में कुछ लोग धृतराष्ट्र की भूमिका में आ जाते हैं जी, और गांधारी की भूमिका, धृतराष्ट्र की भूमिका देखिए। जाकर महाभारत का बिल्कुल सरासर सीन है। तो नेता बड़े लोग नेता बनने के लिए वो कस्में खावे, वादे खावे, पता नहीं के खावे, वो अपने बड़कल मंदिर में लेकर चले जाए नेता बनने से पहले। लेकिन नेता बनने के बाद में उन नेताओं को यहाँ की व्यवस्था नहीं दिखती जी। जो नेता को काम करना चाहिए, जो पार्षदों को काम करना चाहिए, जिन जिनके विभाग के अंदर का काम हो वो काम होना चाहिए। सिस्टम यहाँ पे एक नहर थी, क्योंकि मैं ज्यादा पुराना बसिंदा हूँ, तो यहाँ पे एक नहर थी और आम आदमी हम तक ड्राइव करता। और ये नया नया बस स्टैंड मिला था भाई साहब, याद है भाई साहब? है उस टाइम इस रोड की वैल्यू कितनी थी को नहीं। तो जी पता चला कि यहाँ पे मिनी बाईपास बनेगा तो वैल्यू प्रॉपर्टी की बनी, सब काम हुए, यानी पता नहीं क्या सौदा आया। आज ये शहर का वो डेवलप एरिया हो गया, जहाँ से बाहर के साधन भी, बाईपास के भी, शहर के भी, यानी यह है कि शहर को माफ करने वाला जो चौक बन गया है बस मिनी बाईपास। लेकिन उसकी व्यवस्था यह है कि आगे की व्यवस्था यह, और भाई साहब कहने को तो ये मिनी बाईपास है, लेकिन इसकी शक्ल सूरत ऐसी है कि भाई हजारों साल पहले बना हुआ है ये रोड। सबसे पुराना ये शहर में हो। हाँ, कारण भाई साहब है कारण है। हाँ। कारण तो भाई ये क्या बता सके, सरकार की कुंभकर्ण नींद और धृतराष्ट्र जैसी नींद। हाँ। जो धृतराष्ट्र की तरह अपने बच्चों को देखता हो और कुंभकर्ण की तरह वो सोचता हो, तो ऐसी सरकार है ये। ऐसी सरकार है। इस खड़े को 6 महीने हो लिए, इसमें यहाँ से 6 महीने हो लिए इस पर, न तो इस पर को ढक्कन ढकता। इसने वाल कल ठीक करी है यहाँ। कल आपके पास मैंने फोन करना, वो उनके पास कोई बात चली गई है तो ये कल इसमें ठीक करके वाल लगा के, और ये आप 10 दिन के बाद आ जाना, ये आपको लीक मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे ऐसा सांग है कि वो यहाँ पे कोई ना कोई शहीद करवाना है, उसके बाद तो चौक बनेगा फिर। हाँ, ये मतलब इस अफसर लोग के कारण यही है मेरे ख्याल में, यहाँ कोई शहीद हो जाए। रात को यहाँ पर हजारों साधन निकलते हैं, आपको देखता हुआ कि भाई रोड करना पास मुश्किल हो जाता है, इतना साधन चलता है, और फिर भी ये इसको ढक्कन नहीं ढक रही इसके ऊपर। तो भाई साहब ले लो, वहाँ पे बैठे हैं, भाई साहब काम करवा रहे हैं, तो भाई साहब दे रहा है कितनी मात्रा में क्या करवाना है, क्योंकि मिस्त्री के ऊपर बैठना पड़ेगा, सरकारी काम हो चाहे प्राइवेट काम हो। इसको कमाना
इसका ऊपर जो वाल लगा हुआ है, जो एक मतलब एक रबड़ है वो कट जाता है। हाँ। और वो जो कहते हैं बोला वो फरीदाबाद से आएगा या बहादुरगढ़ से आएगा। अच्छा। वो इसको इतनी ढुलमुल नीति से अपनावे हैं कि भाई इसको एक रबड़ वो 10 या 15 रुपए का रबड़ आता होगा, वो नहीं लगा सकते। वो नहीं लगा देते, और इसकी वजह से पूरे शहर की रोड की व्यवस्था खराब कर दी। व्यवस्था आपको देख लो कितना साधन चल रहा है, रोड को पार करना मुश्किल है जी। तो यह व्यवस्था है जी इस शहर की। अब किस प्रकार से नेता है, किस प्रकार से सत्ता में है, वो वोट मांगने का काम करेंगे, क्योंकि जी ये व्यवस्था से लोग, आम लोग भी परेशान है। तो परमार साहब है, शिवसेना के पूर्व प्रमुख जिला अध्यक्ष रहे पुराने समय के। तो परमार साहब नमस्ते। यहाँ पे क्या सब देखते हैं रोज का रोज? अब मतलब तो जी 9 महीने हो गया था देखते ना। अच्छा। यो मेरे हिसाब से 4 बार ठीक भी कर लिया इनने, फिर लीक हो जाए है। सीएम तक, चंडीगढ़ तक की भिवानी जो भी हमने रिपोर्ट देने चाहिए सबसे दिया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। ठीक नहीं हुआ? काल भी ठीक करके गए इसने। अच्छा। ये देखो आज ठीक करके कौन जावे? नहीं जाते ना, ढक्कन नहीं लगाते, तो इंतजार करें इसका फिर दोबारा लीक ना हो जाए। अच्छा। तो तब तक पड़ के मर जा। हाँ, एक्सीडेंट कितने होते हैं? एक्सीडेंट तो नहीं लगा लो, ई रिक्शा दिन में तो 5-4 तो रोज उठावा। रोज उठावा। चलो धन्यवाद आपका, आज तुम उठाओ तो हो। नहीं धन्यवाद बच्चा, तो आज वहाँ पियेंगे एमसी पास। तो जी पार्षद इकट्ठे, पार्षद शहर के पार्षद इकट्ठे हो रहे हैं जी। अब पार्षदों की बात करूंगा, क्योंकि बात तो पार्षदों की करनी है। अब पार्षदों के मन में क्या है वो तो पार्षद बताओगे, लेकिन यह है आज के दिन की एक जुमला सा बना हुआ सरकार के अंदर, चाहे चेयर नगर परिषद हो, पालिका हो, चेयरपर्सन हो, चेयरमैन हो, वो आज के दिन कहीं ना कहीं बस यह है, कभी पावर खींच ली, कभी ले दी, कभी दे दिया, कभी ले लिया, ये सिस्टम चला हुआ। आज फिर से पूरे हरियाणा के पार्षद यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। सौभाग्य भिवानी का कि यहाँ के पार्षदों ने एक हिम्मत जुटाई और पूरे हरियाणा के पार्षदों को इकट्ठा करने का काम किया। अब पूरे हरियाणा के हैं कि किस प्रकार से वो जाके पता चलेगा, लेकिन यह है कि आज कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नया आगाज होने की तैयारी हो रही शहर के अंदर से। आ गया वहाँ पर जहाँ पे आज पूरे समस्त पार्षद सम्मेलन है हरियाणा, तो हरियाणा का सम्मेलन है जी। और उसके आगे की व्यवस्था यहाँ, और ऊपर वो श्री राधे कृष्णा वेंकट हॉल है। अभी वो वेंकट हॉल भी दिखा है, आज पार्षद भी दिखा है, लेकिन अब पता नहीं सरकार को, सीआईडी को, प्रशासन को ये रोड और उनके आने वाले लोगों की व्यवस्था भी दिखेगी। लेकिन यह है कि आज कहीं ना कहीं भिवानी फिर से इतिहास रचने जा रहा पार्षदों के रूप में, पूरे हरियाणा के पार्षदों को एक ही मंच के नीचे, एक छत के नीचे इकट्ठा करने का काम किया जा रहा। तो ये आगे मिलते रहे जान पहचान के, उनसे बात करता रहूँगा। नमस्कार, आप पार्षद हैं? हाँ जी पार्षद। तो पता है सर आज का क्या एजेंडा है, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? जीन से आए थे, महावीर रेड्डू, नगर पार्षद, वार्ड नंबर 20। हाँ जी। तो आज का क्या एजेंडा है सर, क्या मकसद है सभा का? ये है जी शहरों के विकास कार्य से संबंधित है हमारा एजेंडा, व्यक्तिगत कोई विशेष नहीं है। एक तो हमारे पास किसी तरह के भी बजट की अलॉटमेंट नहीं होती। छोटे छोटे जो काम होते हैं, मान लो पुलिया टूटी हुई है कोई बनाना है, स्लेब टूटी हुई कोई बनानी है, पार्क की दीवार कोई आवारा पशु गिरा देता है, उसका कोई भी प्रावधान नहीं है एक एमसी के पास। वो जाना पड़ता है, एमई के पास जाना पड़ता है, ठेकेदार से रिक्वेस्ट करके तो करवानी पड़ती है। तो अधिकारियों के पास जाते वो कहते हैं टेंडर लगेगा, टेंडर 2-4 हज़ार रुपये कैसे टेंडर लगेगा। तो हमारा सरकार से आग्रह है कि कुछ बजट अलॉट किया जाए एमसी के नाम से, ताकि जो छोटे छोटे काम हैं। पार्षदों के नाम पे अगर आपके पास देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कैसे क्या अक्षय कहते हम पार्षद, हम नेता हैं, कुछ भी नहीं है जी। कोई फंड अलॉट नहीं होता पार्षद के नाम से, कुछ भी नहीं होता। करवाना पड़ता है चेयरमैन से, कहीं करवाना पड़ता है या अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक का काम चला का काम गिरगिरे करने पड़ते हैं। हाँ, मिन्नतें करनी पड़ती हैं। कोई छोटा काम है तो रिक्वेस्ट करनी पड़ती है हमें ठेकेदार के सामने जा करके। 2-4 हज़ार का काम बताओ टेंडर कैसे लगेगा, टेंडर प्रक्रिया आपको पता है, बहुत लंबी प्रक्रिया है टेंडर की। तो अगर कोई मान लो दीवार टूट जाती है और पशु गिरा देता है दीवार को, तो जब तक टेंडर लगेगा तब तक तो पार्षद करवाने का उसमें अधिकार होना चाहिए जी। हमारी यही मांग है कि पार्षद को अधिकार होना चाहिए। चलो जी, पार्षद को अधिकार होना चाहिए। तो उले का राठी आ गया, बीच में रंग आ गया, बस आप
अजय, हाँ अजय मेरा नाम तो भिवानी ने फिर से इतिहास रच दिया इस नगर परिषद ने कि पूरे रहने के पार्षदों को एक मंच के नीचे इकट्ठा करने का काम कर दिया। तो आज का एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है, हमारी जो पार्षदों की वैल्यू बिल्कुल खत्म कर रखी है, उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि वैल्यू बढ़े पार्षद की। अब पब्लिक ने हमें चुना है, काम कराने के लिए चुना है, और हमारे पास कुछ पावर है ही नहीं। आप नेता कैसे हो? हम लोगों ने आपको बनाया, 2000 वोटों ने, 4000 वोटों ने आपको सब काम करके बता दिया, लेकिन आज आप साल भर से ऊपर टाइम हो गया आपको, एक साल से ऊपर, एक साल बाद भी आप तो अपनी काम के लिए अभी तक लड़ाई लड़ने लग रहे हो। ऐसा अजय भाई, एक साल से ऊपर हो गया, आज तक एक स्ट्रीट लाइट नहीं लगवा पा रहे हम। किस बात की एमसी? दुर्भाग्य किसका है? ये दुर्भाग्य सरकार का है, ये सरकार करा हुआ है काम, हमारे पास कोई पावर नहीं। ऐसा छोड़ो, गोटे गोटे घास खड़े पार्क में जाते नहीं शर्म आवा है, हमने तो रास्ते भी छोड़ दिए, क्यों जान दी सब आगे मिल जाए, कोई इनको घूमता फिरता। अगर एमसी यो क्यों रहा भाई पार्क में, देखिए गोटे गोटे घास शर्म आने लगी हमने। इज्जतदार की इज्जत खतरे में आ गई। बिल्कुल भाई, बिल्कुल जी, बिल्कुल मिला दी इज्जत, बिल्कुल इज्जत खतरे में आ गया जी भाई। हमारे यहाँ पे टेंडर हुए थे 25-25 लाख के 3 टेंडर, 1 से लेकर 10 वार्ड के 25 लाख के, 11 से लेकर 20 वार्ड के और 21 से लेकर 31 के 25-25 लाख के 3 टेंडर हुए रिपेयरिंग के। हमारे वार्ड में एक खोरा भी नहीं लगा रिपेयरिंग के नाम से। अच्छा। और ठेकेदार के पास फोन किया टेंडर होने के 2-3 दिन बाद ही, मैं ठेकेदार साहब कब से काम चालू कर रहे हो? बोले भाई मेरा काम तो खत्म हो चुका है, मैं टेंडर हुए 2 दिन हुए हैं, तेरा काम पहले ही खत्म हो गया। बोले मैंने पहले काम कर रखे हैं, उनका काम भुगतान कर लूंगा मैं तो। अरे काम तो पहले कर रखे हैं, चलो उसकी पेमेंट तेरी अलग थी, जो नए टेंडर है उसका तो काम करना चाहिए। तो रंगा साहब, या किसी लूट की दुकान है जो दिखे भी कोनी और है भी? भाई साहब 20 पार्षद तुम्हारे पास परसों बैठे थे, 20 के 20 नूले हमारे वार्ड में तो एक खोरा भी घूम गया है ना, कोई 1.25 साल से ना कोई लाइट, काम नहीं हुआ, ना कोई खोरा लगा, ना कोई रिपेयरिंग हुई है। अखबार पड़ा हो, वो उद्घाटन हुआ है, वो शिलान्यास होकर ला रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं बता सको? भाई साहब उद्घाटन तो है, अब पार्क का उद्घाटन हुआ है कल, ठीक है, नेकीराम पार्क का। नेकीराम पार्क का हमारे नजरिए में तो एक काम होना चाहिए था, वहाँ पे पार्किंग की सुविधा नहीं है, पार्किंग बनानी चाहिए थी। और जो पहले जो पार्क है ना, उनका उद्धार करते हैं। अब 2.5 करोड़ रुपए वहाँ पे वेस्ट होना है, क्यों? पहले पार्क सुधर नहीं रहे हैं, घास है सारी जल गई है, पौधे सारे जल गए हैं, पानी की व्यवस्था वहाँ है नहीं। आपके भी हाउस मीटिंग में इस तरह के प्रस्ताव पास होया करें, अपनी मर्जी का काम हो रहा है? मीटिंग नहीं होने लग रही है हमारी। अच्छा, आपकी मीटिंग नहीं होने लग रही भाई साहब, मीटिंग कौन हो रहा है? मीटिंग को नहीं करने लग रही। पार्षद की मीटिंग में तो आश्वासन मिलते हैं हो जाएगा काम, लेकिन आज तक कोई काम नहीं। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। कहाँ से आए प्लीज बताएं? नरवाना से। हाँ, तो बताएं आपका आज का क्या एजेंडा है, किस प्रकार से आया है और क्या बातें रखी जाएंगी? आज का एजेंडा ये है, सरकार हमारी सुने नहीं रही, सरकार से हम निवेदन करते हैं, आशा है कि हमारे भी कुछ मांगे हों, हमें भी कुछ, जैसे कि एमसी को भी कुछ पावर दी जाए अपने वार्ड में काम कराने के लिए। कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ ये बात है 1000 रुपये का काम भी नहीं करा सकते, मिट्टी के ट्राले भी नहीं गिरवा सकते कोई। इसके लिए यहाँ मांगे रखेंगे, जायज मांगे रखेंगे, सरकार हमारी सुने, कुछ हमारा मान्यता बढ़े जाए, कुछ हमें भी कुछ तो दिया जाए। लगभग पूरे हरियाणा की बात करूँ तो कितने पार्षद हैं? पूरे हरियाणा में लगभग 2000 के करीब है। तो 2000 पार्षद, जब जींद भी परेशान है, भिवानी परेशान है, अब नरवाना परेशान दिखने लग गया, तो पूरा ना लगभग परेशान है। तो फायदा में कौन है? फायदा में तो सरकार है, फायदे में तो अफसर है। आपके पास सरकार फायदे में है, अफसर फायदा, अफसर शायद ज्यादा जोर दे रहे, अफसर काम कर रहे हैं। है देसी भाषा हमारे हरियाणा में कि माड़ खाओ बांदरी डंडे खाओ रीच। बिल्कुल जी बिल्कुल, माल तो अफसर खा रहे हैं। अच्छा। सर ये अफसर खा रहे हैं, नेता खा रहे हैं। हम जैसे जैसे वार्ड की राजनीति करते हैं, छोटा वार्ड है हमारा, उसकी राजनीति तो हो बिल्कुल। हम वार्ड के अंदर एक पावर है सरकारी कलम की, चाहे वो चपरासी की हो, चाहे वो राष्ट्रपति की हो, बराबर मार मारा है। तो पावर तो आपकी भी उतनी होनी चाहिए जितनी प्रधानमंत्री की होनी चाहिए। पार्षद शहर की लोकल सरकार है, हम बहुत ज्यादा परेशान है, छोटे छोटे काम नहीं करा सकते पब्लिक को। हम क्या जवाब दें? हम किस लिए बनाया गया हमें? अगर हमें अधिकार नहीं दिए जाते तो हमें किस लिए बनाया? तो आप गाड़ खड़े लिए बड़े फिर। बिल्कुल, और क्या कह सकते हैं सर? बिल्कुल सर, कोई आ जाता है ये काम कराओ, हमें इतनी एक बल्ब नहीं लगवा सकते, और इतनी शर्म महसूस होती है कि इसका काम नहीं करवा सकते। खुद को भी वो होता है, बने किस लिए थे, सोचा था ये कराएंगे वो कराएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करा सकते, एक बल्ब भी नहीं लगवा सकते। लेकिन वो दुर्भाग्य साहब, वो हरियाणा के जो बाकी हूँ जो देखा तो सरकार की गुणगान की अखबारों में भरे पावा, रोज की रोज काम है। तो आज आप परेशान हो तो इसका मतलब पूरा प्रदेश ही परेशान है, आम
आदमी पार्षद परेशान है तो प्रदेश परेशान है। प्रदेश सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। हम हर एक वार्ड में हर एक वार्ड वासी से जुड़े होते हैं। हम क्या अपने लिए थोड़ी, हम भी जनता के लिए करते हैं। सबसे छोटी कड़ी हमारे पास पहुंचना जनता के लिए बड़ा आसान है कि सुबह 6 बजे शुरू हो, रात में 12 बजे फोन खत्म हो। लेकिन हमारे पास है तो कुछ नहीं, हम बता भी नहीं सकते कि हमारे पास पल्ले नहीं, कुछ नहीं है, यानी पल्ले की मार। मैं नगर परिषद उदाहरण निर्माण का देना पाऊंगा कि एक छोटा खड़ा हो गया मेरे वार्ड में 8 या 10 हजार रुपए का वो खड़ा, अच्छा। जिससे ठीक होने वाला है। हमने ईओ साहब को सूचित किया, ईओ साहब कहते हैं भाई टेंडर लगाएंगे उसका। अच्छा। टेंडर की कंप्यूटर फीस है 500 रुपये, अच्छा जी। EMD 1000 रुपए, अच्छा। सिक्योरिटी फीस रहेगी उसकी कम से कम 800 या 900 रुपए। अच्छा जी। ठेकेदार उसको करेगा 2000 रुपए, तो उसके वैसे ही कट गए, 8000 रुपए का खड़ा में। और उसके बाद ये कमीशन 24% कमीशन, वो नमस्ते करना पड़ेगा अलग से, इतने चक्कर काटने पड़ेंगे। इससे ठेकेदार थोड़ी करेगा उसको, कोई भी नहीं करेगा। हम तो रहेंगे वैसे के वैसे, पर्सन ने खुद के पैसे से करवाने पड़ते हैं सभी काम। और तनख्वाह आपकी कितनी है? 7500 रुपए 7500 तनख्वाह क्या है? तो मैंने अभी जो सर आप बोल रहे थे ना भाई सरकार पोस्टर वो आए, वो बात होगी शहर की दलाली, मुंह चिकना पेट खाली, कुछ नहीं, बस दिखने को बहुत कुछ है, दरअसल में कुछ नहीं है। अब पार्षद हो चाहे कर्मचारी हो चाहे कर्दलक हो चाहे वहाँ कौन से वहाँ बैठे हैं आंगनबाड़ी वर्कर हो चाहे कोई वर्कर हो, बस यह है कि सारा सुधार रोड पा लिया है। लेकिन जी तो माने जब 7300 रुपए चंडीगढ़ जाना पड़ता है, 500-600 तो टोल के, वैसे भी कोई काम हो गया पार्षद को 500-600 तो टोल के लिए कट जाते हैं। किसी लिए जाओ, ये कोई काम हो गया, किसी भी काम के लिए जा सकते हैं। पहले मंत्री से मिलना पड़ता है या और भी काम हो जाए नगर परिषद का तो चंडीगढ़ जाना ही पड़ता है, तो उसके लिए टोल इतने हैं कि 500-600 तो वहीं कट जाते हैं। ये और जीन जाना पड़ता है, जीन के लिए कट, कहीं भी जाना पड़ता है, एक तो टोल फ्री होना चाहिए। सर एक सवाल ले लूं, टाइम आ गया है ठेले थान का, आज में ठेले पाऊंगे कि वास्तव में समस्या पाऊंगी लोगों की, जो आज बोलो जेएनसी पे समस्याएं पाएंगे सर, समस्या के लिए इकट्ठे लोग कभी दोबारा फिर जरूर होगी निर्माण में, पक्का करूंगा नहीं। देखिए सर पता है क्या, सबसे पहले तो देखो हमारे को हो गया 1.25 साल हो गया बने हुए, और अभी तक हमारे 7 ईओ बदल चुके हैं। उनकी आईडी, हाँ जी, उनकी आईडी नहीं काबू आती, आज तक एक पैसे का टेंडर नहीं लगा, हमारे साइन बोर्ड भी नहीं लगे, बिल्कुल एक पैसे का टेंडर नहीं लगा अभी तक। नरवाड़ा एकमात्र ऐसी नगर परिषद है जिसमें तो 6 ईओ 5 एक्शन 4 ME 7 JE मौके पे बदल चुके हैं। एक आईडी बनाते हुए ईओ को 1 महीना लगता है कम से कम। 1 रुपए का किसी भी वार्ड में काम नहीं हुआ नरवाड़ा में। इसके लिए हम लोग जाते हैं चंडीगढ़ HW में, जहाँ आईडी बनती है वाई हमारे लोकल बॉडी के डायरेक्टर हैं, उनके पास भी गए, लेकिन वो जाते हैं आईडी में भी। आज अब बड़ी आईडी अब उसका ट्रांसफर का टाइम हो गया, अब 700 मरे दबा सुहा होंगे जी, है 700 जल्दी मर रहे लाड़ी इनके एक काम के अंदर की। तो जी भूखे पेट बचने को नहीं आया करें, पूरा चाय पानी की व्यवस्था भी है, वहाँ पे खाने की व्यवस्था है, और ये खाने की व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है। तो अंदर सभा हॉल बनाया हुआ, अंदर अपनी अपनी समस्या बताने का काम करे। पार्षदों के रूम में है, चेयर यहाँ में डली हुई है, और ये चेयर आपको अंदर की में दिखाने का काम करूँगा कि व्यवस्था है कि द्वारा पार्षद किस तरह से पहुँच रहे हैं, किस तरह से पार्षदों की गैदरिंग देखी जा सकती है आज राधा कृष्ण हॉल के अंदर। इसी नगर परिषद के ऊपर दाना आगे इसके अंदर मोर बसा, तो आज आपकी यूनियन भी इकट्ठी होगी। हेलो नहीं, यूनियन हम भी पहले तो पार्षद ही हैं, वाइस चेयरमैन तो बाद में है, पहले तो पार्षद हूँ मैं भी। तो या तो आज पार्षदा की जो आंधी है, यूनियन कहूँ एकता कहूँ, जो आज इकट्ठी राधा कृष्ण हॉल के अंदर है, क्या मैसेज जाएगा? क्या देखो मैसेज इसमें कोई, एक तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये सारे पार्षद इकट्ठे होने का मकसद कोई किसी का विरोध करना या किसी के पाला मारना वो नहीं है। सबके अपने अपने एक अधिकार होते हैं, सबका अपना अपना एक दायरा होता है, और सबको अधिकार भी है कि अपनी बात उठाने का, चाहे उसमें कोई सरपंच थे, चाहे जिला पार्षद थे, चाहे प्रधान नगरीय परिषद थे, चाहे वाइस प्रधान थे, तो पार्षदों का भी अधिकार है। कुछ मांगे इनकी मैं ये समझता हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा जायज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं आपके माध्यम से सरकार को पहुँचाऊँ, हमने पीछे इस चीज़ को देखा भी था, जब कोई पार्षद प्रतिनिधि चुन के आता है वो अपना सारा वक्त अपने वार्ड के लिए, अपने घर के काम छोड़ के वार्ड के लिए लगाता है, और एक बार जो इस लाइन में आ जाता है ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बिजनेस के स्कोप बचते नहीं है। और बाई चांस उसको कोई डिजीज हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, अब हमारे पिछले दिनों बिल्लू बादशाह जी, वो 8 बार से पार्षद है, उसने 35-40 साल नगर परिषद को दे दिए। पिछले दिनों उनको कैंसर बता दिया,
अगर सरकार कोई ऐसी पॉलिसी बना दे कि उसके और उसके परिवार के लिए 15-20 लाख रुपए की कैशलेस इलाज सुविधा, तो उससे उसका और उसका परिवार कम से कम इतना सुरक्षित तो महसूस करेगा, हम समाज के लिए इतना कुछ करने लग रहे हैं, तो हमारा परिवार और हम आ रही बीमारी में तो कोई ना कोई सुविधा सुरक्षा में। हाँ, सुरक्षा में जी। तो ये डिमांड मैंने तो सरकार से पहले भी उठाई थी। मैंने आप पत्रकार साथियों के लिए भी कहा था कि मैं पत्रकार साथियों को भी ये एक सारा एक बहुत सी कम सी आमदनी के अंदर समाज की इतनी बुराइयों को उठाते हैं, अच्छाइयों को भी दिखाते हैं, इनके लिए परिवार की भी सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से इनको भी कैशलेस हेल्थ बीमा तो ऐसा होना ही चाहिए, ताकि आदमी इतना सुरक्षित महसूस करे। रोटी तो हम कमा के खा लेंगे, कम से कम बीमारी हर बीमारी आ जाए तो उसमें घर एकदम से बैलेंस बिगड़ जाता है आदमी का, ना जमा पूंजी हो तो आदमी इलाज के अभाव में और अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। तो आज फिर क्या आपने कहा शुरुआत में कहा कि इसका आज किसी का विरोध नहीं है, आज किसी का कुछ नहीं है, तो आज का जो एजेंडा है वो फिर वह तो बात आ गई ना, आप लोग तो 100 रुपया काम कौन क्रॉस को, आपका पार्षद होने का फायदा क्या? नहीं, उसमें कई मांग है, अकेली मैंने बीमे वाली कही है, एक नहीं है। तो मोटा मोटी नोट की इन्हीं पार्षदों की बात। हम पिछले दिनों जो वाइस चेयरमैन इकट्ठे होकर जब मंत्री जी से मिले थे तो मैंने वहाँ ये चीजें उठाई थी। एक तो काम, जो कोई भी पार्षद हो, उससे छोटी मोटी नाली है, खड्डा है, कोई ट्री गार्ड है, कुछ और है, जिस तरह से हम छोटा मोटा काम भी नहीं करा पाते, तो कोई बजट तय करे सरकार कि भाई चाहे कम से कम इतना जितना उनको सुविधाजनक लगे, जिससे पार्षद ऑन स्पॉट लोगों को रिलीफ दे सके, लोगों को छोटा मोटा काम हो तो मौके के ऊपर ही निपटा करा। तो आज कह सको कि इस लोकतंत्र की सबसे छोटी प्रणाली लोकतंत्र की कहूँ तो वोटों में आप पार्षद बनते हैं, आप आम आदमी से जुड़े होने का काम करते हैं, तो किस प्रकार से अभी इन बातों को अमल में लाया जाएगा, किस प्रकार से एकता दिखाई जाएगी, क्योंकि जरूरी है सारे के सारे साथियों के सुझाव लेके एक मांग पत्र तैयार किया जाएगा और उस मांग पत्र के माध्यम से कोई इसका डेलीगेट तैयार करेंगे सारे पार्षद मिलके, 10 आदमी का, 11 आदमी का, 21 का, जितना भी सबसे उचित रहेगा, और वो सारी मांग पत्र सबसे लेके उनका एक मांग पत्र बना के और फिर सरकार से उसको पूरा करने की मांग करेंगे। चलो जी, यानी यह है जब तक जो मिले हैं वो सारे त्राई करने लग रहे हैं, लेकिन यह है बाहर अंदर आवाज आ रही और यहाँ पे है और वहाँ पे अंदर है जी। अब आवाज आ रही तो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, लेकिन यह है कि पंकज अब आपको दिखाने का काम करेगा। तो जी अंदर आ गया, अब जानने का प्रयास करूंगा। नमस्ते, आज पार्षद की सभा भी इकट्ठी होगी, अच्छा कर लेंगे एक बार बोल तो आज इसी को लोग बताई कि आज है ना कि पार्षद इकट्ठा होने ना नौबत नहीं भाई साहब, अपने अधिकारों के लिए कि हमें भी वो अधिकार मिल पाए जिनके लिए लोगों ने हमें चुना है, उनकी कसौटी पर हम खड़े उतर पाए, इसके लिए प्रयास ये किसी पार से जारी है, ये काम है कि सत्ता में है सारे काम है, फिर इस भी काम के लिए त्राई देखो ऐसे है, सत्ता में जरूर है पार्षद, जब से हम बन के आए हैं नगर परिषद में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। अरे भाई तो बड़े नेता तो बाहर जाके इंटरव्यू करने में मजा होने रहा है, क्योंकि भाजपा का नेता है और बात भी जरूरी है, एक भाजपा से नेता है, एक कांग्रेस से नेता है, तो दोनों की आज डिबेट भी हो जाएगी, दोनों के काम चल जाएगा। कोई बात नहीं भाई साहब, हाँ। दोनों भाई, हाँ, कांग्रेस बीजेपी बात की बात है, हाँ। यहाँ तो सिर्फ पार्षद अपने अधिकार के लिए आए हैं कि हमारी जो शक्तियाँ हैं जो सरकार नहीं दे रही वो हमें दे। और मतलब दर्शन हो गए यार, क्योंकि बड़े बड़े नेता हैं, ओल्डी दिखा है भाई, वो भी सब आगे है। कांग्रेस की इतनी बड़ी रैली और सब पूरे बिहानी के अंदर पोस्टर से भी इसी नेता का था भाजपा, यानी जिंदा तो है भाजपा, कैसे कहा। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी से है, एक तरफ से भाजपा पार्टी से है, दोनों पार्षद भी हैं, इनकी भाई पार्षद है, ये पार्षद है, इनके पिताजी पार्षद है। तो बताएं आज पार्षद है भाजपा, आप कार्यकर्ता भी हैं, आप नेता की अगुवाई भी करते हैं, आप वोट भी मांगते हैं, तो आप किस प्रकार से लोगों के बीच में जाके कहेंगे कि हाँ हम पार्षद हैं, हम भाजपा के भी हैं, हमें वोट भी दें, हमें मान सम्मान दें। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जब से हम पार्षद चुने इस टाइम ये पहली बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट इलेक्शन हुआ है चेयरमैन का, पब्लिक ने चेयरमैन को डायरेक्ट चुना है जी। कुछ ऐसी पोर्टल की सुविधाएं सरकार ने शुरू करी हैं जिसमें काफ़ी परेशानियां आ रही हैं। हम जब भी चेयरमैन साहब के पास जाते हैं वो एक ही बात कहते हैं कि पोर्टल पे आपके एजेंडे चढ़ा दिए गए हैं, एस्टीमेट बन चुके हैं। आम पब्लिक के लिए जितना हमसे बन पाता है, सफाई है, सीवर के ढक्कन है, फ्रेम है, लाइटें हैं, सुविधा जितनी हो सकती है हम अपने लेवल पे कर रहे हैं। पर जो मूलभूत सुविधाएं पब्लिक को चाहिए, पार्क की कटाई है, घास की, अभी तक पार्कों के ठेके नहीं छूटे हैं, उसके पोर्टल पे रुके हुए हैं। बिजली की अभी तक हमें एक भी लाइट नहीं मिली। बार बार हमने ईओ के माध्यम से, एक्शन के माध्यम से, डीएमसी मैडम को, डीसी सर को भी हम बार बार मिले हैं कि जो पब्लिक चाहती है कि उनको गलियों में अंधेरा है,
आपके आपने कहते यानी सारा यानी है कि कहीं ना कहीं कमी है, मान सकते कमी है। तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री साहब, जिस प्रकार से आपके पार्टी के अध्यक्ष साहब, जिस प्रकार से पूर्व के शिक्षा मंत्री साहब, जिस प्रकार से जिनको मैं जानता हूँ वो साहब, जिनको मैं नहीं जानता हूँ वो साहब, जिनको आप जानते हो वो साहब, सारा सौदा तो उठ के आवे है। मैं आपको बताता हूँ, कुछ चीजें अच्छी हुई, जैसे आयुष्मान भारत। आज गरीब आदमी को इलाज करने भटकना नहीं पड़ता। इवन मेरे पास भी बहुत आते हैं, किसी के पेट में रसौली है, किसी को पथरी है, अपेंडिक्स है। अभी एक धारणक समाज से किसी को हार्ट की सर्जरी हुई, उसके पास 1,17,000 कहाँ से आते? आयुष्मान भारत के तहत ही उसने अपना इलाज करा पाया। किसी को हाथ में फ्रैक्चर, किसी को पैर में फ्रैक्चर हो गया, किसी का बीपीएल कार्ड नहीं बन पाता, जिसकी 1,80,000 से इनकम कम में बीपीएल कार्ड बन गए सबके, सबकी फैमिली आइडिया ठीक हो रही है। पर क्या है कि जो मूलभूत सुविधाएं हमें नगर के वार्ड में, आपके वार्ड में मैं गया था, वो जो चंद्रगिरी स्कूल के सामने गली है, उसका मकान है, उसका मकान क्या हालत देखो ना भाई साहब, तो आप देखते ऐसे है। देखो 100% तो कोई सीधा काम हो नहीं। मैंने मेरे वार्ड में 337 लोगों को 2.5 लाख रुपए मुरम्मत के दिलाए थे। एक एक घर में चलो मैं दिलाता हूँ, पर कुछ रह भी जाते हैं, कुछ अनपढ़ लोग हैं, बार बार समझाते हैं कि पोर्टल के माध्यम से टेंडर भरे जा रहे हैं, आप आओ। उन अनपढ़ बना तो दिए, मैं बता तो रहा हूँ, उसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि जो लोग बार बार जाने के बावजूद गली में जाते हैं, वो गरीब लोग हैं, मजदूरी करते होते हैं। मैं आपके पास आया कि भाई साहब ऐसी ऐसी योजना चल रही है, आप अपना पोर्टल पे जमा करा दो, कागज मुझे दे दो, मैं जमा कराता हूँ। आपने तो करा दी। एक बुजुर्ग जो मजदूरी करने गया हुआ है, वो घर पे मिला नहीं। लेकिन जो सच है कि आपकी नगर परिषद तो अड़ तक दसी बैठी है कि है कौन नहीं, कि कराया कौन से का बोल रहा है। एक बार मेरी बात पूरी करो, पूरी कर लेना। मैं बता रहा हूँ ना, नगर परिषद में दिक्कत क्या आ रही है, मूलभूत सुविधाएं सारी रुक चुकी हैं आज के टाइम में। हमने चेयरमैन साहब को 10 बार कह दिया, रविदास मंदिर रोड जो कि उनके वार्ड में भी, मेरे वार्ड में भी है, आज वो नरक में लोग जी रहे हैं। आप भी देख चुके हैं कि ऐसे ठेकेदार को टेंडर क्यों दिया गया जिसको उस चीज की नॉलेज ही नहीं थी। देखो गेहूं से इतनी गुण पीसता है, चेयरमैन का वार्ड है, पीस मैं भी गया। आदमी की पावर क्या होती है? सिपाही सिपाही, एसपी एसपी होएगा, पावर उनके हाथों में है। बार बार कहने के बावजूद कि इसका टेंडर जल्द से जल्द लगवाया जाए। यहीं से विधायक जी का जाना होता रोज कि एक आदमी आज सत्ता में बैठे हैं तो उनको जल्द से जल्द समाधान करा जाए समस्या का। कहाँ रुकावट आ रही है? इसलिए हमने आज सबने एकता बनाई है कि पूरे हरियाणा के पार्षद इस परेशानी से झेल रहे हैं कि मुख्यमंत्री से एकता कभी आने वाले वक्त 24 चुनाव के अंदर बात पर छेद जा। ऐसी है, देखो छेदना ना छेदना हम सरकार के साथ है। सरकार को डिमांड रखेंगे अपनी कि जो पार्षद दुखी है इनकी समस्याओं समाधान करना चाहिए। सरकार की रीढ़ की हड्डी पार्षद होता है। एक सुबह उठता है पार्षद, बच्चा पैदा होने से मरने तक, बुजुर्ग तक, सब कुछ पार्षद जिम्मे काम होता है। अगर उसके घर के बाहर कुत्ता लैट्रिन भी करता है ना किसी के, तो भी फोन पार्षद को, सीवर रुक गया तो पार्षद को, झाड़ू नहीं आई तो पार्षद को, लाइट नहीं आई तो पार्षद को, पानी गंदा है तो पार्षद को, बच्चे परेशानी में मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, हर चीज पार्षद को सुननी पड़ती है। और सुविधाएं क्या है? हमारे पास शक्ति कुछ भी नहीं दे रहे। हम अपनी शक्ति मांगना चाहते हैं कि हमें कुछ तो पावर दो। 1.5 साल हो गया हमें बने, एक ईंट लगाने की पावर नहीं है हमारे पास। पहले क्या होता था? चेयरमैन को डर होता था कि 11 महीने बाद मुझे बदल सकते हैं पार्षद सभी। अब डर नहीं है, डायरेक्ट लग चुके हैं। बार बार उनके पास जा रहे हैं, एक ही बात सुनने को मिलते हैं कि तुम्हारे एजेंडे बन चुके हैं, तुम्हारे एस्टिमेट बन चुके हैं, जल्दी टेंडर लगेंगे, जल्दी टेंडर लगेंगे। पब्लिक को जवाब हमें देना है, एमएलए को नहीं देना, एमपी को नहीं देना, सीएम साहब को नहीं देना। अब हम सभी इकट्ठे होकर जो ये मोती अलग अलग बिरखे हुए थे इनको इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द मिलेंगे। पिरोने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथी सभी आज भिवानी वाले मिलके पूरे हरियाणा के साथियों को, एमसी को बुलाया हमने कि भाई हमारी मांगे क्या है, हमें कोई भत्ता नहीं मिलना, हमें को 25-30 हजार चलो डिमांड रख ले, वो जब बाद में देख लेना। हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हम पब्लिक के लिए काम तो कर पाए, वो छोटे छोटे काम खोले जाए जो पोर्टल पे है। बताएं भाई साहब आज का किस प्रकार का एजेंडा है, क्या एजेंडा और क्या आज का सार्थक मैसेज आएगा? आज एक हरियाणा में आज एक इतिहास लिखा जाएगा कि आज तक पूरे हरियाणा में, जब से हरियाणा में राजनीतिक पार्टियां या कुछ इलेक्शन हुए, जब भी हुए हैं, तो जब से पार्षद बनने शुरू हुए हैं, आज तक कभी भी एक बैनर के नीचे कभी भी कोई पार्षद नहीं आए थे। आज ये समस्त पूरे हरियाणा के पार्षदों का सम्मेलन है और ये मांगों को लेकर प्रदर्शन सम्मेलन है। तो सीएम साहब के सामने, हम सरकार के सामने हम ये हमारी मांगे रखेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसी मांगे हैं जिनसे जनता का भला हो सकता है। ये हमारे हित के लिए नहीं कर रहे हैं, हम जनता के हित के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हर्ष भाई ने बताया कि कुछ छोटी छोटी ऐसे हैं कि जो हर समस्या के लिए गांव में सरपंच और शहर में पार्षद एक ऐसी कड़ी होता है जो जनता सीधी उससे जुड़ी होती है और पार्षद को उनकी हर घर की समस्या को आज जो एकता दिखेगी 2000 के करीब लोग आएंगे तो उससे लगता है कि सरकार जग जाएगी और आपकी बात सही हिसाब से पहुंच जाएगी वहां तक। बिल्कुल जगेगी। नई सरकार को जगाने का काम भी करेंगे, नहीं जगाएंगे
नहीं जगने वाले, तो हम तरीका है, सारी चीजें हैं, और ये सभी पार्षद भाई इकट्ठा हो रखे हैं, ये मांग मनवाने के लिए ही इकट्ठा हुए हैं, और सरकार मानने की बात है। जी जगाएंगे भाई साहब, और नहीं जागेंगे तो आंदोलन और तेज कराएंगे। यही बात दूसरी, पॉलिसी तो सरकार की गलत है ही, इन्हें करें यहाँ पावरलेस, इन्हें पावर देनी पड़ेगी, और देनी भी चाहिए। और सही कही है भाई ने, इतिहास में पहली बार इकट्ठे इसलिए हुए हाँ कि सरकार ने हमारी पावर छीन ली। दूसरी बात, हमने भत्ता को नहीं बढ़वाना भाई साहब, ना दो हमने 1 रुपया भी, कम से कम और कुछ नहीं तो एक MC लेट दे दो, 10 लाख रुपए साल के हम खर्च सका। जो मान लो आपके घर के बाहर में खड्डा हो जाए, कम तो उसमें भरने दोगे तो हम हो जाओ। तो आपके MLA साहब है चेयरपर्सन प्रतिनिधि, वो अखबार में आज सुर्खियां बने रहे, आज वाघा फित्ता काटता है, आज वाघा फित्ता काटता है, तो वाघा फित्ता वो फित्ते क्या इकट्ठा ला रहे शहर में, पार्क और उसके फित्ते कट रहे हैं। वार्डो में अभी फिलहाल काम कुछ नहीं हो रहे, वार्डो के काम के लिए टेंडर हो रहे हैं कह रहे हैं, और अब तक काम कुछ नहीं हुआ फिलहाल। उसी के लिए आज सारे पार्षद इकट्ठे हुए हैं, तभी कुछ होगा। तो अब पार्षद पूरा, तो अब पार्षद टेढ़ी उंगली इस तरह करेंगे कि पहले तो ये पार्षद तो शक्ति थी कि पहले पार्षद चेयरमैन को चुना करते, तो उनकी पावर थी कि 17-18 MC इकट्ठे हो जाए, हम पार्षद गिरा देंगे, लेकिन अब तो वो पावर भी आपके लोगों हाथ में नहीं, तो अब वो पावर को इस तरह से यूज किया जाएगा, 2000 लोग इकट्ठे हो गए, अपनी मांग रखेंगे, तब जाके तक पावर मिलेगी। पूरा हरियाणा के नगर पार्षद एक इतिहास रखेंगे, एकता का परिचय दे रखा है, आपने भी देखा है। अरे जय भाई, आप तो जमीन से जुड़े हुए हो, आपको पता है कि सुबह 6 बजे 5 बजे 5:30 बजे MC का है कुंडा खुड़कास का, कोई MLA MP दौरे मंत्री दौरे कौन जावे, भाई हमारा सीवर को नहीं खुल रहा, हमारा पानी को नहीं आ रहा, हमारा कुत्ता मर रहा है। एक जना ने बोला भाई कुत्ता भी MC गिरेगा, मगर ना भाई उसकी बहु उठा लियो तो वह भी गिरी होगी। तो अब तो जमीन तो जुड़ रहे हो, सारी बात का मेरा जितना MC सहन करे है ना, और सहन के जो नजदीक होगा वो उससे तय कही जाएगी, नजदीक सबसे ज्यादा MC है। आप अपना वार्ड तो लगा लो, मेरा वार्ड तो लगा लो, और कितना वार्ड तो लगा लो, कितने का आदमी MLA MP दौरे जाओ काम की आदत फालतू वार्डा करना, तो उनको मेरा MLA MP का घर कितना है। चलो जी, ये पार्षद है, ये वही MP MLA मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अपने वार्ड के लिए, क्योंकि ये से तो साइंस हाँ भाई साहब, ये MLA MP CM जो कि बने ना, इनके बूथ संभाला हाँ हम, ये को नहीं आंदे बूथ संभाल, इनके वार्ड इनके बूथ हम संभाला, हम इन बढ़ावा। ये बंदा लेके लग रहा कि बूथ संभाला हाँ, काम करा हाँ, अरे इसका जब हमारे नहीं मानेंगे ना तो नया भी दिखाओगे। देखो मैंने कब एग्री नहीं करा, बूथ भी हम संभालते हैं। मैंने क्या कहा, पार्षद ही सरकार की रीढ़ की हड्डी होते हैं, नीचे से नीचे आदमी पार्षद से जुड़ता है। विनोद भाई ने बताया, चाहे अंकुर भाई ने बताया, हमने कोई भी सरकार आई, चाहे कांग्रेस आई, चाहे JJP की आई, चाहे नरलो की, आज BJP की है, हमने उनके आगे मांगे रखनी। बहुत से अच्छे काम भी कर रही है सरकार, ये कि नहीं काम नहीं कर रही, बहुत अच्छे काम कर रही है। जो पार्षद लेवल के काम है, जो कमेटी लेवल के काम है, कमेटी से जो काम पार्षद करा सकता है, उसके लिए हम डिमांड रखेंगे कि पार्षद को थोड़ी बहुत पावर दी जाए। कोई पुलिया टूट गई, कहाँ जाए, किसके पास जाए, 10,000 की पावर तो दो, पुलिया ठीक करा ले। किसी का पानी गंदा आ रहा है, मुझे दिख रहा है लीकेज है, फोन करते जई को, जी पानी लीकेज हो रही है, जई 1 लाख रुपये महीना तनख्वाह लेता है। उनका जवाब क्या होता है, आएंगे जी, सोए हुए हैं आराम से। मैं बताना चाहूँ, कुणाल जई नाम से पब्लिक हेल्थ में एक जई है, जो कि बिल्कुल नकारा जई है, कोई भी काम नहीं करता। भारत नगर MC कॉलोनी बावड़ी के टेरी पे पिछले 1.5 महीने से गंदा पानी पी रहे हैं, एंड में DC साहब को मिलना पड़ता है। छोटे से काम के लिए जई काम नहीं करता। जय साहब काम को नहीं करा, आपका MLA काम को नहीं करा रहा, आपकी जो वो जो काम करने सिस्टम है वो काम को नहीं करा रहे। जय की ऐसे की ऐसी जो हिम्मत को भी काम ना हुआ। मेरी बात सुनो, अब आप बैठे हो, आप जई हो, हम आपको फोन करते हैं कि जई साहब आप सैलरी किसी के लिए हो। पार्षद क्या होता है, काउंसलर, काउंसलिंग करने के लिए हम तो काउंसलिंग तो करेंगे, पब्लिक की बात जई तक पहुंचाना, जई को उठना चाहिए। क्या होते हैं कुछ नकारे जो है पिछली सरकारों को, तो एक बारी हो, 2 बार जगाना हो, 3 बार जगाना हो, 4 बार जगाना हो, 5 बार जगाना हो, कुंभकर्ण नहीं होगा, लेकिन उसको आपने कानून में कार्य तो करो किसी के ऊपर। ऐसे है, ये नहीं कि सारा डिपार्टमेंट गंदा है, कुछ एक नकारा जई होते हैं, कुछ एक नकारा कर्मचारी होते हैं जो काम को करना ही नहीं चाहते। तो यानी कुछ जइयों की वजह से, कुछ कर्मचारी की वजह से मरियामेट हो गया, सरकार बदनाम हो रही है उनके कारण। इन 2 महीने हम देखा अपना भाई, सारा शहर पीढ़ी के कितने भयंकर प्रकोप में रहा है। आप ये देख लो रोड़ा के हाल है, और जो बनन लाग रहे हूँ ना 2-2 फुट ऊंचा उठाने लग रहे। रही बात दूसरी, जो मेडिकल बना दिया, मेडिकल टुकड़े टुकड़े बना दिया। आप मने एक बात आते हो, शहर घंटा घर पापा जावा कितना जाम रहता है जी, और अब ये जाम कहाँ तक चला जाएगा। PGI बनने के बाद आदमी एम्बुलेंस लेके क्या पहुंच पाएगा यहाँ? इन्होंने कोई काम ढंग से करे नहीं भाई साहब, सच्चाई ऐसे है। दिशा इन मैंने तो लग रही है, दिशा ना कोई इलाज ना भटको। हम आज इकट्ठे हुए हैं नगर परिषद के लिए, नगर पालिका के लिए। हम नहीं, मुद्दा हमारा आज क्या है, हम नगर पालिका नगर परिषद कमेटी से हम काम कैसे कराएं। लेकिन बात तो मैं भी मजबूर हूँ यार, मैं भाजपा नेता दो साझे सवाल करने का, तो फिर सवाल लेकर था मुंह में लेकर जाए है तो वो जवाब नहीं हो जाए, चाहे आपको चाहे इनकी हो। लेकिन ये है जीवन नेता है ये लोग,
अपने वार्ड के लिए प्रधानमंत्री भी हैं, अपने वार्ड के लिए मुख्यमंत्री भी हैं, अपने वार्ड के लिए MP भी हैं, अपने वार्ड के लिए MLA भी हैं और अपने वार्ड के लिए MC भी हैं। ये सब कुछ है उस वार्ड के लिए, जहाँ से उन आम आदमियों की, जनता की व्यवस्था बनती है। लेकिन दुर्भाग्य है अब इनके सुबह 5 बजे तो फोन खुलना शुरू हुआ है, सुबह 4 बजे बने सोए हैं, ये किस तरह का। लेकिन यह है कि वार्ड में बैठे पावे कितने काफी पावे। बताना चाहूँ, आपके जो लोग इसको भोपू कहते हैं ना, कुछ कहते हैं पता नहीं क्या क्या आप शब्द बोलते हैं, मैं ये बताना चाहूँ इसकी ताकत हो आप। ये जब से शुरू करा ना तो कुछ शहर का सुधार हो। चलो आप बधाई के पात्र हैं। अजय भाई, आप बधाई के पात्र हो। बहुत फर्क पड़ेगा। आप जो काम करते हो ना, शायद ही कोई करे। धन्यवाद। इतनी बड़ी लड़ाई आप लड़ रहे हो, आप बधाई के पात्र हो। थैंक यू, हम आपका साथ। थैंक यू सर। भिवानी में आपके अलावा है नहीं जो भिवानी के बाद खा सके। मजा आ जाए, कह दो वीडियो शेयर सर भी करते करो। गोटा गोटा बारिश में हमारे गेल खड़े मेरा हो काम यही है। के तो हम खड़े पावा के आप खड़े पावा। ये तो बड़ा ना कन्हैया, सूट बूट में है कन्हैया, याद है? जमीन तो आप जुड़ रहे भाई साहब, जमीन तो हम जुड़ रहे। ठीक है जी। आपने राज्यों को बुला ले हैं, हमने हमारे पीछे तक गाड़ बकले हैं कि MC डेढ़ पुन्नू को नहीं करवांदा, यो को नहीं करवांदा, यो। लेकिन यह है कि आज MC नहीं हो, डोल हो, जो जनता पीट रही, चेयरपर्सन पीट रहे, नगर परिषद पीट रही, अधिकारी पीट रहे, नेता पीट रहे, यानी पीटने पटने का काम शुरू हुआ। आज इकट्ठे हुए हैं, कुछ ना कुछ अच्छा निकाल के निकाल के जाएंगे। जाओ। सारे भाई इकट्ठे हैं। चलो जी। और आपने भारती आके इतना ध्यान दिलाया है, लोगों तक हमारी बात पहुंचाओगे, इसके लिए आपका धन्यवाद। व्यक्ति यो है जिस बंदे ने यो बनाया है, मैं बड़ी सामने टीम बनाई, बहुत बहुत जैसे धन्यवाद मजा आ गया भाई। तो के प्रोसीजर के प्रोग्राम है पूरा बड़ा बना दिया, तो गजब बना दिया। गजब तो क्या है, आशीर्वाद है प्रभु का और पिताजी ने ये कर रखा है जी। और हमने अभी जून में इसकी ओपनिंग की थी, उसके बाद कम से कम 15 से 20 प्रोग्राम हो चुके तो आना हैं जी। आज हमारा बुकिंग सौभाग्य, आज हमारा सौभाग्य है कि पूरे हरियाणा की मिनी अच्छा, सरकार। किसी आम आदमी की इच्छा है कि गरीब आदमी इसमें बुक कर सके या अमीर आ सके है? नहीं, कोई भी वार्ड के लिए स्पेशल छूट है, बाकी कोई भी जैसा चाहेंगे वार्ड के लिए विशेष छूट। अच्छा, आपके वार्ड के लिए? हाँ जी। वाह जी वाह, पार्षद है तो ये छूट दे दी कि हमारे वार्ड के उनके लिए विशेष छूट है, लेकिन आना जरूर। तो आज सौभाग्य हो गया, दोनों काम हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा आप भी आ गए, सब आ गए, इसके लिए बहुत बहुत मजा आ गया। मजा आ गया। चलो जी, मजा आ गया। लेकिन पार्षद है, बोले पार्षद की बात करो, बाकी की बात करना करो। बंद रहे आज थोड़ी और मरवाओगे, आपका भी है बोलिए, आपको उसमें जोड़ दूंगा। ओके सर, थैंक यू। तो जी JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।